खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के काजीपुर गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 136वां जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बाबा साहेब के प्रांगण से होकर शेखपुर ग्राम सभा होते हुए पुनः अपने स्थान पर समापन हुआ। बाबा साहब को मानने वाले लोग तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। ई रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्राली, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल पर सवार होकर लोग बाबा साहेब के जन्मोत्सव की रैली में शामिल हुए। औरत बच्चे उत्साहित होकर डीजे के धुनों पर थिरकते नजर आए। वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डू सिंह, मंजय राय, ब्लॉक प्रमुख केशव चौधरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर व्यास कुमार, सुहेलदेव, समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शेख मोहम्मद अली, संजय भाई, जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर, ग्राम प्रधान अखिलेश गुप्ता आदि मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। बाबा साहब की जयंती मनाई है, इस मौके पर मौजूद है काजीपुर के प्रांगण में, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों के लिए? देखिए, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती इस साल या पहले से ही लगातार बड़े ही धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और इस बार का बाबा साहब का जन्म जयंती समारोह बहुत बड़े पैमाने पर देश के हर हिस्से में मनाई जा रही है। और इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की जो शिक्षा थी और शिक्षा के अधिकार को जो उन्होंने विकास का पहला मूल मंत्र बताया था, इसको आज के नौजवानों को आत्मसात करना चाहिए और शिक्षा को अपना हथियार बना करके, शिक्षित होकर के आगे बढ़ने के लिए जो बाबा साहब ने प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग करें कि जब वोट आता है तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं। बाबा साहब को सम्मान दिलाने में हमने अहम भूमिका निभाया है। बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान समाजवादी पार्टी का है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, आज भी हैं, आजम खान साहब। बाबा साहब की जो मूर्ति चौराहे पर लगी रहती है, जो इस तरह से संविधान लेकर बाबा साहब की उंगली आगे उठती है, उसको एक बार आजम खान ने कहा था कि ये बाबा साहब की उंगली जिधर उठती है वो सारी जमीन बाबा साहब जी। तो इस तरह की भावना जिस पार्टी के नेताओं के मन में बाबा साहब के प्रति है, आप समझ सकते हैं कि कितना सम्मान वो बाबा साहब का करते हैं। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से निरंतर बाबा साहब से के सम्मान से जुड़े हुए जितने उनके स्थल है, पंच तीर्थ के रूप में उसको विकसित करके और भव्य रूप दे करके पूरे देश के सामने ये साबित किया। और आज वहाँ लोग जाते हैं, उस हर स्थल पर जा करके दर्शन करते हैं, उससे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और बाबा साहब को जो सम्मान देने का काम जी कभी कांग्रेस को करना चाहिए था, कांग्रेस कभी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब को भारत रत्न दे करके सम्मानित करने का काम किया। और बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी है। हम वोट के लिए ये काम नहीं करते हैं जी, हम ये नहीं वोट के लिए, आज वोट नहीं, हम वोट मांगने नहीं आए। हम लोग निष्पक्ष भाव से जो बाबा साहब का सपना था कि दलित, वंचित जो छूट गए हैं आगे बढ़ने से, उन सबको उनका अधिकार मिले, सबको सारी सुविधाओं का लाभ मिले, उसी को आधार बनाकर बाबा साहब के आदेशानुसार, शिक्षा के अनुसार हमारी सरकार काम कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस मौके पर उपस्थित ग्राम सभा गाजीपुर में बाबा साहब के राहों पर आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर आए हुए हैं अतिथि के रूप में, क्या संदेश देंगे और सभी देशवासियों के लिए बधाई देंगे? बाबा साहब का आज 137वां जन्म दिवस पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने भारत का निर्माण किया था और संविधान दिया था जिसे पूरा हिंदुस्तान चलता है। मैं मौलिक अधिकार मिला है जी, बाबा साहब का देन है जी। जी, आज पूरे युवा उत्साहित वर्ग हैं और होते हैं, आज पूरे जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। इन युवाओं के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी करे कि मैंने सम्मान, समाजवादी पार्टी के करे कि हमने सम्मान बाबा साहब दौरान काम किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोग नहीं करते हैं। इस पर क्या कहना होगा? तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसा ये आपस में ये लोग कहते हैं, हम तो नहीं मानते। पूरे हर कौम के लोग बाबा साहब का आदर करते हैं,
सम्मान करते हैं जी। और कोई कहे कि हम करते हैं बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, बाबा साहब सबके थे और सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ सुलदेव समाज पार्टी के लोग और भाजपा के लोग हमेशा छलने के काम किया। बाबा साहब हमारी पूरा अहम भूमिका रही। कल से सियासत ये अपनी रोटी सेक रहे हैं हाँ। सियासत की, और इस सियासत से बाबा साहब को कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब सबके लिए संविधान बनाए हैं, संविधान पर हम चल रहे हैं और इसी से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर सभी नगरवासियों के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा शेरनी का दूध है उसको जो ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा जी। इस वजह से हम शिक्षा ग्रहण करें और दहाड़े, और हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान हमारा रहेगा। बाबा साहब के हिंदुस्तान है और सबका हिंदुस्तान है, सबका हिंदुस्तान रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि बाबा साहब विशेष के लिए जो कि पूरा हिंदुस्तान इसको मानता है। कुछ लोग का मानना है जो प्रौद्योगिकी मानते हैं, लेकिन पूरे देश में मानते हैं बाबा साहब एक विशेष के ऐसा कुछ तो है नहीं। अच्छा, बाबा साहब अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए रहते तो लंदन में क्यों मनाया जाता, अमेरिका में क्यों बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है? जी। पूरे दुनिया में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इससे प्रतीक होता है कि बाबा साहब सबके थे, हर कौम के थे, हर वर्ग के थे और हिंदुस्तान का निर्माण दाता थे। जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देगा? युवा बल्कि साहित्य कार्यक्रम जगह जगह होंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो जी। और ये बाबा साहब का ये है कि शेरनी शिक्षा शेरनी का दूध है हाँ। और इस दूध को जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे हाँ। तो आप शिक्षा ग्रहण करो और दहाड़ो और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा रहेगा। जी। जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब का समारोह जो है इतना सफल हो रहा है, वजह से जो बाबा साहब की ये सफल हो रही है। और बाबा साहब का जो संदेश था सर्व समाज को जोड़ना, आज हमारे देश में सर्व समाज को सर्वदलीय लोग आकर बाबा साहब की नेतृत्व को श्रद्धा का समर्पण किए और बाबा साहब सबके हैं। सभी संदेश संदेश रहेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यह जरूर संदेश देना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस तरह से बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया और हर लोगों को जो व्यवस्थाएं, जो सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, भारतीय संविधान की बदौलत मिला, वैसे हम सभी लोगों से चाहेंगे कि वो सभी लोग अपने घर, अपने गाँव में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बताएं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। ऐसे युवा है नई पीढ़ी के जो बाबा साहब को इस बात से नहीं जाते, उन लोगों को कैसे प्रेरित करें? मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे साथी पढ़े लिखे साथी हैं, हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि आप लोग बाबा साहब की जीवनी को जरूर पढ़ने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया है और जो संघर्ष के बदौलत हम लोग जो लिया है, शायद ऐसा महापुरुष को और पैदा होगा जो हमको देने का काम करेगा। जो बाबा साहब ने हमको दे दिया है वो कोई भी हमको नहीं दे सकता है। इसके लिए जो है काफी संदर्भ हम लोग जा रहे हैं, इस मौके पे सभी युवा साथी हैं, उन लोग सबके साथ देखिए हम यही कहना चाहेंगे जिस तरह से जुलूस में भाग लोग लिए हैं, इस तरह से मैं अपने तरफ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि लोगों ने मेरे एक निवेदन में, मेरे ग्राम सभा के लोगों ने इस जुलूस में भाग लेने का काम किया। किसी समाज, किसी समुदाय के लोग, हर समाज के लोग आगे भाग लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य को प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए क्या संदेश रहेगा आज बाबा साहब के मिशन पर कैसे चलेगा? सबसे पहले पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सदा का सुमत अर्पित करता हूँ। उनके कारवां को, उनके रास्ते पर चल करके पूरे विश्व के मसीहा, विश्व रत्न भारत परम पूज्य बाबा साहेब की जयंती आपसे विधानसभा के प्रत्याशी करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर क्या संदेश रहेगा, कुछ बताना चाहेंगे? आज बाबा साहब के 134वें जयंती पे सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ काजीपुर ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनता को आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय
पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा जी और उनके साथ चल रहा है, हम लोगों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आज यहाँ उपस्थित होकर के बाबा साहब की जयंती में शामिल हुए हैं। अपना लोगों के बीच में उत्साहित है संदेश बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की नीतियों पर कृपा नहीं करता। युवाओं से मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से बाबा साहब ने पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता की बदौलत पूरे देश में भारत का सुंदर संविधान लिख रहे हैं, इस तरीके से गौरवान्वित करने का काम किया। आप लोग बाबा साहब के चीजों पर चल रहे शिक्षा को अपना एकमात्र आधार बनाते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़िए, किसी रूप से सारे युवाओं का विकास होगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा।